हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस। तो देखिए, हमने यहाँ पे कुछ नेम रिएक्शंस कवर कर ली हैं और हम अभी जो नेम रिएक्शंस कवर कर रहे हैं वो है हेलो अरीन्स की नेम रिएक्शन में। और हेलो अरीन्स में आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन में जो नेम रिएक्शंस आपके इन्वॉल्व होती हैं उसकी फर्स्ट जो नेम रिएक्शन है जो कि है हेलोजिनेशन रिएक्शन, वो हम आज पढ़ेंगे। और फर्स्ट जो नेम रिएक्शन है जो हेलो अरीन की प्रिपरेशन करती है वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन को। ठीक है, देखिए हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है, पहली बात तो ये प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन में आएगी। तो देखिए हेलोजिनेशन रिएक्शन जो होती है वो आपकी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर आती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो आपको पता होना चाहिए पहली बात कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, तभी हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। मान लीजिए आपके पास कोई ए और बी कंपाउंड है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, फिर भी देखते हैं। देखिए आपके पास ए और बी यानी कि ए बी कोई कंपाउंड है और आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं, किसी इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराना चाह रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, इस बी की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि इसकी जगह पे खुद आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ए और ई, यानी कि बी क्या हो गया, यहाँ से हट गया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो था उसने बी की पोजीशन को क्या कर दिया जी, उसने बी की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, उसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल खुद आ गया है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कोई एक स्पीसीज, जैसे इस केस में इलेक्ट्रोफाइल जो है उसने बी की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। दूसरा जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए वो ये कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं जो ये सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स देखिए, इलेक्ट्रोफाइल्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा क्या है, दूसरा है फाइल। तो देखिए इलेक्ट्रो का मतलब, आप यहाँ पे इलेक्ट्रो का मीनिंग जो है वो हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, और फाइल यानी कि लव। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। ऐसी कोई स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लव या इलेक्ट्रॉन की साइड को अफेक्शन फील करती हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कैसी होंगी, तो देखिए आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें खुद क्या होता है, उनमें खुद नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज की तरफ अफेक्शन कौन फील करेगा, जिसमें क्या होगा जी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं कोई ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट ही हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि नेगेटिव चार्ज से जो लव करेगा, इलेक्ट्रॉन से जो लव करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। और इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन कौन फील करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। और जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उनमें कौन सा चार्ज होता है, उनमें होता है पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल आपके लिए लिख देती हूँ। तो क्लोरोनियम आयन भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, और NO2 पॉजिटिव यानी कि नाइट्रोनियम आयन भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ऐसे ही कार्बोकेटाइंस जो हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। देखिए इन सब में पॉजिटिव चार्ज में लिख रही हूँ, यानी कि इन सब में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ऐसे ही CH3 C डबल बॉन्ड O और C पे पॉजिटिव चार्ज, असाइल कार्बोकेटाइन, ये क्या है, असाइल कार्बोकेटाइन, ये भी क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो इतने सारे इलेक्ट्रोफाइल्स मैंने लिख लिया। हम स्टार्ट करते हैं अपनी हेलोजिनेशन रिएक्शन जो कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन रहेगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम बेंजीन लेंगे, ये हमारा बेंजीन है, इसमें हम क्लोरिनेशन करेंगे, यानी कि इसकी रिएक्शन Cl2 से कराएंगे, और इसमें हम प्रेजेंस रखेंगे एनहाइड्रस AlCl3 की, या फिर बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है FeCl3 की। ठीक है, इनकी जब प्रेजेंस होगी तो ये इस रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ जो बेंजीन होता है इनमें हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होते हैं, ये आपको पता ही होगा, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। तो हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं। तो ये इसमें से एक Cl जो है एक हाइड्रोजन की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, और ये सिंपल आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई कि एक Cl ने क्या किया, हाइड्रोजन की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ से HCl रिलीज हो गया, इसका दूसरा नंबर का Cl और ये वाला H रिलीज हो गया। तो ये आपकी एक सिंपल हेलोजिनेशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब देखिए मेन चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना है, मेन चीज़ हमें इस रिएक्शन की मैकेनिज्म सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके लिए एक सिंपल सी रिएक्शन लिख ली है, अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म करते हैं। तो इस रिएक्शन में देखिए जो मैंने रिएक्शन लिखी है इसमें Cl2
की रिएक्शन जब हम मैकेनिज्म करेंगे इस रिएक्शन में, तो Cl2 की रिएक्शन सबसे पहले AlCl3 के साथ होगी। और AlCl3 क्या होता है, AlCl3 जो होता है एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। मतलब कि लुईस एसिड्स ऐसे एसिड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो देखिए ये जो Al होता है ये Al 3 Cl से अटैच है। तो Cl आपको पता है कि जो Cl होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब इन Cl ने क्या करा हुआ है, एल्यूमिनियम से पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड को अट्रैक्ट करके रखा है। किसने, इन Cl ने। तो देखिए Cl के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस Cl के पास भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस Cl के पास भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इस वजह से क्योंकि Cl क्या है, एल्यूमिनियम से अटैच है और एल्यूमिनियम जो है उनके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इससे 3 1 2 और 3 Cl अटैच हैं। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, देखिए एल्यूमिनियम के यानी कि AlCl3 के सेंटर पे जो एल्यूमिनियम है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं लुईस एसिड्स। क्लियर ही होगा और ये आपको पहले से भी आता होगा। तो अब हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म करते हैं। तो मेन रिएक्शन क्या थी, फिर से मैं यहाँ पे मेन रिएक्शन लिख लेती हूँ आपके लिए। तो देखिए मैंने हैलोजिनेशन रिएक्शन की जो मेन रिएक्शन होती है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया आपके लिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और इस हाइड्रोजन की पोजीशन को इस Cl ने सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस हाइड्रोजन के साथ ये Cl निकल के HCl बन गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म में फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, जब आप जो Cl2 है उसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ कराएंगे। Al के साथ किया है जी, Al के साथ 3 Cl अटैच हैं, तो हम Cl2 की रिएक्शन AlCl3 के साथ करा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे Al होता है, एल्यूमिनियम होता है, उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है। क्योंकि एल्यूमिनियम पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और यहाँ पे जो क्लोरीन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, इस पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाएगा, है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस Cl पे नेगेटिव और दूसरे वाले Cl पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एल्यूमिनियम को दे देगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जिस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया कि बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक हुआ और किस तरीके से Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम को दिया। आप ऐसे लिखेंगे नहीं, ठीक है। लिखा कैसे जाएगा इसे, कि आप डायरेक्ट दिखाएंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हुए, वो शिफ्ट हो गए कहाँ, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम पे वहाँ को शिफ्ट हो गए। और क्या हुआ, जो एल्यूमिनियम था जिसके पास 3 Cl पहले से थे, 1 2 एंड 3, इसके पास एक और Cl आके अटैच हो गया। ये Cl जो है इसके पास अटैच हो गया और एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम की साइड को चला गया है। देखिए इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगर एल्यूमिनियम पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता तो एल्यूमिनियम पे अभी कोई चार्ज नहीं आता। क्योंकि एल्यूमिनियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एल्यूमिनियम की साइड को गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम की साइड को चला गया है, इसलिए एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है। और जो दूसरा Cl, ये वाला जो Cl बच गया है, उस Cl पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जो नेगेटिव चार्ज था वो तो एल्यूमिनियम को हमने दे दिया है ना। तो ये जो Cl बना है यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, और ये जो है ये क्लोरोनियम आयन है। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप में जो आपका क्लोरोनियम आयन या इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन हुई है, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है इसके रिएक्शन हम किससे करेंगे, इसके रिएक्शन हम अपने बेंजीन से करेंगे, ये जो आपका बेंजीन है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया है और सेकंड स्टेप का नाम होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है, सॉरी जो Cl पॉजिटिव है वो अटैक करेगा। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में Cl पॉजिटिव अटैक करेगा कहाँ, इस बेंजीन रिंग पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे, क्योंकि देखिए कभी भी जो बॉन्ड होता है जिस डायरेक्शन में ब्रेक होता है, जिस तरफ को ब्रेक होता है वहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, और जिस साइड को ब्रेक नहीं हो रहा है या जिस साइड को एरो की टेल आ रही है उस साइड पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर गए कहाँ, इस डायरेक्शन में मूव कर ले, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। तो वही चीज़ मैंने आपको रिंग पे भी करके दिखाई है कि बॉन्ड इस तरफ को ब्रेक हुआ है, इसलिए इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लिखा है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे, और फिर से हम इसे ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
उसको डायरेक्ट यहाँ मूव करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि नेगेटिव चार्ज है और इस क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने ये जो रिंग है अपने इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको यहाँ शिफ्ट करा देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये रिंग तो जैसी थी वैसे ही रहेगी, ये वाला बॉन्ड भी जैसा था वैसा ही रहेगा, ये बॉन्ड भी जैसा था वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस तरीके से भी ब्रेक करके सिखाया था, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है। और अब देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे जहाँ पे हमने Cl को अटैच किया है वहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, बेंजीन में हर एक कार्बन पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। अब देखिए जब हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो बेंजीन रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी एरोमेटिसिटी लूज हो गई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, इसकी एरोमेटिसिटी को रीगेन करवाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, यहाँ शिफ्ट कर देता है। ठीक है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि हमारा देखिए यहाँ से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है ना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे दिया यानी कि यहाँ पे बॉन्ड आ गया है ना, और H जो है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दे दिया तो खुद में पॉजिटिव चार्ज आ गया। और देखिए ये क्या बन गया, ये आपकी बन गई रिंग जैसी थी पहले वैसी की वैसी ही हो गई और यहाँ Cl अटैच हो गया। मतलब इस क्लोरोनियम आयन ने, इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस वाले हाइड्रोजन की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और ये हाइड्रोजन कहाँ इन्वॉल्व होगा, देखिए ये हाइड्रोजन जो है आपके फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे देखिए आपके फर्स्ट वाले स्टेप में क्या हुआ है, यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव बना है, ये आप देख सकते हैं AlCl4 नेगेटिव बना है। ये हाइड्रोजन जो अभी है वो रिएक्शन करेगा AlCl4 नेगेटिव से, जहाँ पे एल्यूमिनियम पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता जी, एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल होता है, मेटल पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्लोरीन की साइड को शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ से देखिए ये HCl बना रहे हैं, ठीक, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव यानी कि न्यूट्रल हो गया, यानी कि आपका AlCl3 जिस तरीके से आपने यूज़ किया था वैसे ही रिलीज हो गया। इसलिए AlCl3 एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है और ये वाला H और ये वाला Cl मिलकर बना देगा HCl। तो देखिए एक हमारा मेन प्रोडक्ट और दूसरा हमारा बाई प्रोडक्ट और तीसरा हमारा कैटलिस्ट इस रिएक्शन में है। इसीलिए इस रिएक्शन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं कि जो इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसी वजह से हम ऐसे लिख रहे हैं कि जब आप बेंजीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Cl2 से करा रहे हैं, तो एक क्लोरोबेंजीन बन रहा है और क्लोरोबेंजीन के साथ HCl आपका बाई प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे AlCl3 है वो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जैसे रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ था वैसे ही रिएक्शन से बाहर आपको दिखाई दे रहा। तो ये हमारी क्लोरोबेंजीन या हेलोअरीन के प्रिपरेशन की पहली मेथड है और पहली नेम रिएक्शन है हेलोअरीन के प्रिपरेशन की। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे सेंडमेयर रिएक्शन, जो कि इस चैप्टर से यानी कि हेलो एल्केन्स और हेलोअरीन चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है कि रिएक्शन का नाम क्या होता है, सेंडमेयर रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा सेंडमेयर रिएक्शन। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।